हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लकी गुरु स्मार्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कीबोर्ड को कैसे चलाया जाता है और कीबोर्ड को कैसे कंट्रोल करते हैं, इसमें कितनी की होने वाली हैं और ये कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये चीज़ें बताने वाले हैं कि बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताएंगे कीबोर्ड के सारे कौन कौन से बटन किसके लिए काम करती है और कीबोर्ड में कितनी बटनें होती हैं और कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में यही चीज़ बात की जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इस कीबोर्ड में दोस्तों यहाँ पे जो मेरी की दी हुई है, तो कीबोर्ड में जो कीबोर्ड की जो की आती हैं, तो कुछ की आती हैं 104 की के कीबोर्ड आते हैं जो नॉर्मल बेस के कीबोर्ड होते हैं दोस्तों, और कुछ की आती हैं 105 की के, और कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं जो मल्टीमीडिया थोड़े से कीबोर्ड होते हैं उसमें 108 की आती हैं दोस्तों। तो ये क्या है, एक नॉर्मल कीबोर्ड जो होते हैं जो मेरी शॉप पे मिलते हैं, जो इंस्टीट्यूट में क्या होते हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वगैरह में होते हैं, कोचिंग वगैरह में, तो वो नॉर्मल ही कीबोर्ड लगे होते हैं 104 कीबोर्ड वाले दोस्तों। तो ये 104 की वाले कीबोर्ड हैं, तो ये नॉर्मली बेस में काम करते हैं दोस्तों। कीबोर्ड को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें 4 भाग होते हैं दोस्तों। ये जैसे कि आपको ये जो दिख रहा है, ये 1 से लेकर 12 तक के जो F1 से लेकर F12 तक दिया है, इनको दोस्तों फंक्शन की कही गई है। एक भाग ये होता है दोस्तों। और दोस्तों, ये जो की यहाँ पे दी गई हैं इतने, एक इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ये अल्फ़ाबेट कह सकते हैं, इनको भाग कह सकते हैं। ये अल्फ़ाबेट की होती हैं, या तो इनको मेन कीबोर्ड भी कहा जाता है, इसको भी कि मेन कीबोर्ड भी आप कह सकते हो, गलत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये एक क्या होती है, ये एक माउस की होती है, इससे हम लोग माउस को कंट्रोलिंग की जा सकती है, ये एडवांस की होती हैं। और ये मेरे दिए हुए हैं, ये भाग मेरा है जो न्यूमेरिकल की को मेंटेनेंस करता है। मतलब इस कीबोर्ड में 4 भाग प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 भाग, कीबोर्ड में 4 भाग होते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि कीबोर्ड में 4 भाग होते हैं, और कीबोर्ड 104 की वाले भी आते हैं, 105 की के भी आते हैं और 108 की के भी आते हैं दोस्तों। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं ये जो की होती है, एस्केप की। तो दोस्तों, एस्केप की क्या करती है, इसका क्या प्रयोग करते हैं, तो एस्केप की का प्रयोग दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जो भी प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्रामों को प्रोग्राम से बाहर आने के लिए हम लोग एस्केप की का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर टैली वगैरह में किया जाता है, एडवांस चीज़ों में किया जाता है। तो इसका प्रयोग हम लोग किसी भी प्रोग्राम से बाहर की ओर आने के लिए किया जाता है दोस्तों। ये की दी गई हैं, इन की का क्या प्रयोग करते हैं, ये की एक क्या है, ये की एक न्यूमेरिकल की होती हैं जिससे हम लोग कोई भी नंबर वगैरह टाइप किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, जैसे दोस्तों ये एक पेज है। अब यहाँ पे कोई भी नंबर अगर हमको चाहिए होगा तो हम उस की से क्या करेंगे, टाइप करेंगे कोई भी नंबर, तो वो टाइप हो जाएगा, यहाँ पे हमारे नंबर आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे जो भी हमने की यहाँ से टाइप किया तो वो की हमारे वहाँ पे आ गई। और इसके साथ कुछ यहाँ पे सिंबल्स भी दिए होते हैं एडवांस लेवल की, आपको अगर चाहिए होते हैं तो हम लोग यहीं से ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के देखते हैं, यहाँ पे अगर कोई भी हमको चाहिए होगा यहाँ पे सिंबल वगैरह, तो हम यहाँ से सिंबल भी ले सकते हैं। उन सिंबलों को लेने के लिए हमें कीबोर्ड के जो शिफ्ट बटन होती है उनको टाइप करना पड़ता है, और कोई भी सिंबल यहाँ से हम लोग टाइप कर सकते हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ नेक्स्ट की पे आते हैं, और ये एक क्या दी होती है, टैब की दी होती है। ये देखिए, एक टैब की होती है दोस्तों। इस टैब की का क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो टैब की का प्रयोग होता है किसी भी जो डैश होते हैं, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा देने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। कैसे, तो आइए चलते हैं, स्पेस देखते हैं यहाँ पे। जैसे ये है ज़्यादा, अगर हमें एक से अधिक स्पेस चाहिए होते हैं तो हम लोग टैब की का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हम लोग टैब की का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक से अधिक जगह छोड़ते हुए चला जा रहा है दोस्तों। तो ये टैब की का इस्तेमाल से हम लोग कर सकते हैं, ये टैब की का ये काम किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक दिया हुआ है कैप्स लॉक। देखिए, कैप्स लॉक की दी है। कैप्स लॉक की क्या काम करती है, ये किसी भी लेटर्स हैं जो मेरे ये दिए हैं, अल्फ़ाबेट दिए हैं, इनको हम लोग कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में करने का काम करता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल पे देखते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे हम कैप्स लॉक दबा देते हैं। जैसे ही कैप्स लॉक दबाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक लाइट जल जाती है।
तो हमें पता चल जाता है कि कैप्स लॉक यहाँ से ऑन हो गया है। और यहाँ से हम कोई भी की टाइप करेंगे तो वो सारी की देखिए अल्फ़ाबेट में की लिखने लगी दोस्तों। और इसको ही दबाने से हमें क्या होगा, स्मॉल लेटर में भी आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है शिफ्ट की। शिफ्ट की का क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो शिफ्ट की किसी भी लेटर को अगर कैपिटल लेटर में लेटर है तो पहला अक्षर उसका बड़ा करने के लिए किया जाता है, यानी इसकी कैपिटल लेटर में किया जाता है। जैसे यहाँ पे कोई भी लेटर है, इनको कैपिटल में या स्मॉल में बदलने के लिए शिफ्ट का यूज़ किया जा सकता है। जैसे ये कैपिटल लेटर मैंने कैप्स लॉक दबा दिया था, अगर मुझे कोई लेटर और चाहिए है, वो मुझे स्मॉल में चाहिए, तो हम देखिए शिफ्ट की दबा के वो शब्द यहाँ लिख रहे हैं तो वो देखिए स्मॉल में आना चालू कर दिया है दोस्तों। तो ये की क्या करती है शिफ्ट की, ये मेरा स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में चेंज कर देती है पहले अक्षरों को। और इसी की का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, इस की के प्रयोग से हम लोग किसी भी सिंबल को भी लाया जा सकता है। जैसे ये कोई भी सिंबल आपको चाहिए तो इस की के साथ आपको ये की दबानी पड़ेगी, तभी आपको ये सिंबल यहाँ से आपके नोटबुक पे आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी की लेते हैं, जैसे देखिए हमने ये की दबाया तो ये देखिए शिफ्ट के संग यूज़ कर रही है, तो ये की इसलिए काम करती है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए एक की दी हुई है जिसका नाम है CTRL। इसको क्या कहते हैं, इसका फुल नेम होता है कंट्रोल की। और ये दोस्तों किसी भी शॉर्टकट के लिए काम करती है। जो शॉर्टकटें होती हैं, कोई भी फंक्शन को लेकर शॉर्टकट जो बनाई जाती हैं वो इन्हीं की से की जाती है। जैसे कोई भी कंट्रोल A से सिलेक्ट किया जा सकता है, या कंट्रोल S से सेव किया जा सकता है, या कंट्रोल C से कट किया जा सकता है, उनके लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग आते हैं और इस डेटा को सिलेक्ट करना है तो हम उस कंट्रोल के संग कोई भी की टाइप करेंगे तो वो सिलेक्ट कर देगा। देखिए दोस्तों इस तरीके से वो की का प्रयोग किया जा सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक की यहाँ पे दी होती है दोस्तों फ़न की यहाँ पे। तो ये फ़न की का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, ये सारे कीबोर्ड में नहीं मिलती है, ये कुछ कुछ कीबोर्ड में शो करती है। जैसे डेल वगैरह के कीबोर्ड आते हैं तो वहाँ पे शो करती है। इस की का प्रयोग हम लोग लैपटॉप वगैरह में ज़्यादा करते हैं। फंक्शन की को चलाने के लिए इन्हीं की का प्रयोग किया जा सकता है, किसमें, लैपटॉप वगैरह में। यहाँ पे बात करते हैं इस की का, बात करते हैं यहाँ पे एक की दी हुई है जिसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम की कहते हैं। इससे हम लोग कोई भी प्रोग्राम को खोला जा सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम की बात करते हैं, ये डेस्कटॉप है, इसमें कोई भी प्रोग्राम खोलना होगा तो हम स्टार्ट बटन को ना क्लिक करके हम विंडो की को टाइप कर देंगे तो देखेंगे आपके सामने ये विंडो की का प्रोग्राम अपने आप खुल के आ जाएगा, स्टार्ट बार के अंदर का प्रोग्राम। तो इसको हम लोग यहाँ से क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, इस की का प्रयोग। यहाँ से बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ एक ऑल्ट, ALT, इसका मतलब होता है ऑल्ट की। ऑल्ट की का प्रयोग क्यों किया जाता है दोस्तों, तो किसी भी शॉर्टकट के लिए कोई भी की को, जैसे कंट्रोल की कोई भी की के साथ काम करती है तो वैसे ही ये ऑल्ट भी किसी की के साथ मिलकर काम करती है। इसीलिए इनको जो की का प्रयोग करते हैं, ये भी की हमारे शॉर्टकट के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। ये जैसे कि शिफ्ट की और यहाँ पे कंट्रोल की है और ऑल्ट की, ये तीनों की क्या है, एक शॉर्टकट की इनको कही जाती है और ये इनको मॉडिफायर भी की कही जाती है, क्योंकि ये सारी की शॉर्टकट के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। तो इनको हम लोग शॉर्टकट के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं दोस्तों। ये एक बड़ी सी की दी हुई है, इसका क्या मीन्स करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग किसी भी जो मेरे डेटा होते हैं उसमें किसी भी डेटा के बीच में स्पेस देने का काम करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं डेटा, जैसे यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, जैसे ये देखिए यहाँ पे डेटा लिखा है। अब डेटा के बगल में हमें कुछ डेटा टाइप कर रहे हैं और इनके बीच में हमें क्या है, स्पेस चाहिए, तो हम उसी की का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम स्पेस का इस्तेमाल करेंगे तो जितना स्पेस दबाते जाएंगे उतना हमें गैपिंग देता जाएगा, फिर हम डेटा को उसको लिख सकते हैं। देखिए जितना स्पेस देते जा रहे हैं उतना डेटा खिसकता जा रहा है। तो ये की क्या करती है कि स्पेस देने का काम करती है दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक की यहाँ पे और दी है, वही ऑल्ट की, जो यहाँ पे ऑल्ट की थी दोस्तों। यहाँ पे दो की दी रहती हैं कीबोर्ड में, क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये देखिए ये एक भाग यहाँ दिया है और दूसरा भाग ये इसमें दे दिया, मतलब एक लेफ़्ट एक राइट, एक लेफ़्ट के लिए यूज़ करने के लिए दी है, एक राइट के लिए यूज़ करने के लिए दी है दोस्तों। तो इनको क्या कहते हैं, जो ये की वर्किंग करती हैं लेफ़्ट और राइट के लिए, तो ये जो की दी हैं इनको क्वेरी की कहते हैं। इनको
क्यूरी की कहा गया है दोस्तों। तो ये दोनों की क्या होती हैं फंक्शनों के लिए, अगर हमें कोई ऑल्ट का इस्तेमाल करना है, शिफ्ट का इस्तेमाल करना है, तो हम इस की से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए डबल डबल यहाँ पे की दी होती हैं। यहाँ पे देखिए वही की यहाँ पे भी दी है। ये देखिए यहाँ पे इस की बात करेंगे, ये क्या होती हैं फंक्शनों के राइट क्लिक का काम करती हैं। जैसे राइट क्लिक के लिए अगर हमें कोई भी राइट क्लिक करना होता है तो हम इसी की का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम कोई भी राइट क्लिक का खोल देगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, और एस्केप बटन से क्या वर्क कर रहे थे, यहाँ से हमने एस्केप बटन दबाया तो वही चीज़ हट गया, तो एस्केप बटन का वो प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक इसकी और बात करेंगे, यहाँ पर इस की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है, जिसका नाम होता है बैक स्पेस। बैक स्पेस की क्या काम करती है दोस्तों, तो ये किसी भी लेटर को डिलीट करने का काम करती है। देखिए जैसे मैंने ये लेटर लिखा है, अब इस लेटर को अगर हम हटाना होगा तो हम उसी बैक स्पेस को दबाते जाएंगे, जितना दबाते जाएंगे उतना ये लेटर हटता जाएगा। देखिए जितना हम बैक स्पेस दबाते जा रहे हैं उतना ये लेटर क्या हो रहा है, भागता जा रहा है। देखिए अगर हम इसको किसी माउस से अपनी लेफ़्ट की को पकड़ के सिलेक्ट कर लेते हैं और बैक स्पेस दबा देते हैं तो ये पूरा लेटर डिलीट कर देता है। देखिए दोस्तों हम लोग फिर आते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक इंटर की दी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की है, इसका प्रयोग बहुत करते हैं। जैसे कोई भी फॉर्म वगैरह भरते हैं तो अगर हमें नीचे आना होता है तो हम इंटर की दबाते हैं तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं जैसे, और ये किसी भी नई लाइन को लाने का भी काम करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, जैसे ये इसके आगे मुझे कोई टाइप नहीं करना डेटा और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन पर हम लिखना चालू कर दें, तो उसके लिए हमें इंटर की का इस्तेमाल करना पड़ा। देखिए हम इंटर की का इस्तेमाल किए तो हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए और यहाँ पे हम शुरू से कोई भी डेटा को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप करा सकते हैं दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए शिफ्ट की फिर दी हुई है, ये शिफ्ट की एक दी होती है, एक यहाँ दी होती है दोस्तों। इसी तरीके से कंट्रोल की भी एक यहाँ दी रहती है और एक यहाँ दी रहती है दोस्तों। अब बात करते हैं, ये हम इन की बात करते हैं, ये की क्या काम करती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे एक दी है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन की दी रहती है, इसका मतलब होता है जो डेटा हम लोग काम कर रहे हैं इसका अगर प्रिंट हमें स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होता है तो हम इस की के माध्यम से कोई भी स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं दोस्तों। इसके बगल में एक की दी रहती है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक की दी रहती है, जैसे ये मेरे माउस के जो की दी हैं लेफ़्ट टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट की, जो ऊपर नीचे दाएँ बाएँ हम लोग जा सकते हैं, इसको लॉक कराने के लिए या तो इनको वर्क करने के लिए हम इसी की का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। फिर से ये वर्क करना चालू कर देती है दोस्तों। इसी प्रकार से एक की यहाँ पे और दी रहती है ब्रेक की, पुश ब्रेक की दी रहती है। इसका मतलब होता है कोई भी पेज में अगर हमें दो भागों में पेज को ब्रेक कराना होता है तो हम इस की के माध्यम से करा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट की दी हुई है जिसका नाम है डिलीट। डिलीट की क्या काम करती है दोस्तों, तो डिलीट की से हम कोई भी डेटा को डिलीट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस डेटा को हमें डिलीट करना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिंपल अपने कीबोर्ड से डिलीट वाली बटन को दबा देंगे तो पूरा डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, बिल्कुल ईजी तरीके से आपको बता रहे हैं, हिंदी की लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे देखिए की का और इस्तेमाल होता है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट की है जिसका नाम है यहाँ पे एंड बटन। एंड बटन क्या काम करता है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट की है। एंड बटन का यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये जो प्रोग्राम है जैसे डेटा है, अब डेटा में अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, फर्स्ट में खड़े हैं और हमें सबसे लास्ट में आना है दोस्तों, तो हमें क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड से एंड बटन जैसे ही टाइप करेंगे तो हम सबसे लास्ट में आ जाएंगे। देखिए सबसे लास्ट में हम अपने आप आ जाएंगे। तो इस की का क्या करता है, सबसे लास्ट लाइन पे जाने का काम कराता है ये एंड की दोस्तों। और जो ये इंसर्ट की है, ये इंसर्ट की क्या करता है, ये दो काम करता है, एक तो प्रिंट स्कैन करा सकता है और ये इंसर्ट करा सकता है, मतलब आगे लाइनें पहुंचा सकता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे, एक की दी होती है पेज अप और पेज डाउन। पेज अप पेज डाउन से क्या होता है, कोई भी पेज को आप ऊपर और नीचे कराने का काम कराता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये एक की होती है, ये देखिए की हमारी दी हुई है। देखिए दोस्तों ये हमारी की होती है, न्यूमेरिकल की होती है, जिनसे हम कोई भी नंबर वगैरह टाइप करा सकते हैं, कोई भी संख्या वगैरह चाहिए होती है तो हम लोग यहाँ से न्यूमेरिकल की ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक नंबर की होती है, ये नंबर की क्या होती है, इन न्यूमेरिकल की को लॉक कराने का काम करती है या तो ऑन कराने का काम करती है। जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं, देखिए यहाँ पे अभी हम नंबर टाइप करते हैं, देखिए नंबर मेरे ऑन है। अगर हम इस न्यूमेरिकल की को क्या करते हैं,
ऑफ़ कर देते हैं तो ये देखिए नंबर मेरे बिल्कुल टाइप नहीं हो रहे हैं। तो ये हमने क्या किया, न्यूमेरिकल की का इस्तेमाल। अगर न्यूमेरिकल की आप ऑन करोगे तो यहाँ पे लाइटिंग ब्लर होगी, देखिए इस जगह पे, और लाइट ब्लर हो रही है तो समझ लीजिए आपकी नंबर की ऑन है। अगर लाइट ब्लर नहीं हो रही समझ लीजिए नंबर की आपकी ऑन नहीं है। यहाँ पे एक की ये दी होती है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे की दी होती है, एक भाग की एक की होती है, आप इसे भाग का चिन्ह दे सकते हैं दोस्तों। और इस तरीके से यहाँ पे गुणे का दी होती है कि आप इससे गुणा वगैरह लगा सकते हो दोस्तों। यहाँ पे एक आपको प्लस की माइनस की दी रहती है, इससे आप माइनस वगैरह लगा सकते हैं। एक की यहाँ पे देखिए दी होती है प्लस की आप प्लस वगैरह लगाने का इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक की इंटर की यहाँ दी थी और इसी तरीके से एक की यहाँ पे इंटर की दी होती है। इस तरीके से आप 2 की का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक की अगर ख़राब हो जाए तो आप दूसरी इंटर की से काम चला सकते हो अपने कीबोर्ड पे दोस्तों। यहाँ पे देखिए इस की का इस्तेमाल, यहाँ पे 3 की और दिए होते हैं साउंड के लिए। आप इस साउंड को कम भी कर सकते हैं, इस साउंड से ज़्यादा कर सकते हैं, इससे बैडनेस अपनी कम या ज़्यादा की जा सकती है इन की से दोस्तों। तो ये सारी की क्या है कि एक वर्क करने के लिए की जाती है। ये सारी की 104 की में सारी की वर्किंग करती है दोस्तों। ये की के बारे में मैंने नहीं बताया क्योंकि ये की क्या है, एक एडवांस लेवल में वर्किंग करती हैं जिनको फंक्शन की कहते हैं। इसकी हम पूरी वीडियो एक बनाएंगे, आने वाली वीडियो में आपको इसके पूरी जानकारी देंगे, केवल इसी के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों ये वीडियो में आपको पूरी प्रॉपर कीबोर्ड के पूरी फंक्शन के बारे में आपको बताया गया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अगर कुछ डाउट्स हैं या पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।